वेलकम टू माय चैनल जीसीसी। आज केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 का। तो एकदम पुनः तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। चलो नोट करो, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। 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 लिखो, पहला नंबर लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है। तथा लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता पड़ती है। तथा लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता पड़ती है। तथा लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट लिखो, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल का एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है।
तीसरा पॉइंट लिखो, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित उपयोग किए गए हैं। देखो सबसे पहले समझो, यहां पे समझो रे, ये देखो अभिकारकों और प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी। सबसे पहले अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, पहला ये देता है, ठीक, ए नंबर में भौतिक अवस्था की जानकारी। अब देखो कैसे देता है, जैसे CaCO3, यहां पे समझो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड को S से सूचित करते हैं। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, सॉलिड, S फॉर सॉलिड, S फॉर सॉलिड, S को क्या बोलते हैं, सॉलिड। उसके बाद CO2 निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। तो गैस को हम लोग G से सूचित करते हैं। ये है भौतिक अवस्था की जानकारी। सबसे पहले तो हमें ये मिलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉलिड है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ गया। जैसे जिंक सॉलिड है, इसके साथ हम लोग H2SO4 मिला दिया, इसको एक्वस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस, और ये बना दिया ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये भी है एक्वस, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में, ठीक। दूसरा है, समझो, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी, एवं उष्मा शोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। अब इसमें यह जानना है कौन उष्मा क्षेपी है और कौन उष्मा शोषी है। तो सबसे पहले देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, अब प्लस उष्मा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो इसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। क्या बोलते हैं इसको, उष्मा क्षेपी। और यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया और साथ में उष्मा प्रदान किया गया, तो ये बना देता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। तो ये है उष्मा क्षेपी, क्या है। अब अगर इसको जानकारी लो, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। में जब उष्मा दिखे तो वो उष्मा क्षेपी, और रिएक्टेंट में अगर उष्मा दिखे तो उसको उष्मा शोषी। ये दिमाग में आया, ठीक। अब हम लोगों को जानना है गैस, क्या, गैस। गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। सबसे पहले Zn, जिंक के साथ हम लोग H2SO4 मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, H2SO4, तो ये बना देता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है और ये उड़ जाता है। तो ये जो है गैस उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन की जानकारी कैसे मिलता है, ये तीर से। ये जो तीर ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब गैस उड़ रहा है। गैस क्या है, उड़ रहा है। गैस उड़ता ही है ना रे, हाँ, यस सर, गैस उड़ता ही है ना, हाँ। ऐसा नहीं मतलब गैस पीछे पीछे जा रहा है, हम भी मार्केट जाएंगे, है ना, अगर मार्केट में दूर भी आदमी गैस विसर्जन कर दिया तो उत्सर्जन होते रहता है ना रे। अब देखो D नंबर, अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की
जानकारी। अब ये इसका जानकारी कैसे मिलेगा? अवक्षेप किसको कहते हैं? तो अवक्षेप जो होता है, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तो ये बन जाता है AgCl। क्या बन जाता है? AgCl और HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये जो Ag है AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये थक्का बन के नीचे में जम जाता है, थक्का बन के नीचे में। तो ये जो तीर ऐसा तीर रहेगा नीचे, तो ये समझ लेना कि ये जो है अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? और ये तीर जब ऊपर रहेगा तो समझ लेना गैस का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस का उत्सर्जन हो रहा है। समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद ई नंबर, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी समझना। अब देखो इसमें क्या, अब अभिकारक होता है ना जी, अरे अभिकारक होता है, और इधर क्या होता है? प्रतिफल। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले इसको तीर से सूचित करते हैं। इसके ऊपर दाब होता है, ताप होता है या दाब होता है या उत्प्रेरक होता है। ने कहता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो उत्प्रेरक हुआ ना जी। दबाव, कितने पर दबाव डाला जाता है? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की शर्त। कुछ शर्त होता है, अगर तुम 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म नहीं करोगे तो जिप्सम नहीं बनेगा, ये शर्त है उसका। समझ में आ रहा? अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता यहां पे ध्यान दो। अब जैसे N2 है प्लस H2 है, नाइट्रोजन के साथ क्या मिला दिया? हाइड्रोजन, तो बना दिया NH3। अमोनिया क्या बना दिया? इसको बैलेंस करने के लिए 2, इसको 3 से गुणा करते हैं। तो यहां देखो, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता। क्या बोलते हैं इसको? उत्क्रमणीयता। ये देखो ऐसे ऐसे, इसका मतलब है इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो ये केमिस्ट्री का जानकारी है। केमिस्ट्री में हम रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं, उसकी क्या जानकारी है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उनके बारे में मैंने बताया कि अभिकारकों को एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था। सबसे पहले हम भौतिक अवस्था में, ये चीज है क्या? सॉलिड है, गैस है, एक्वस है, क्या है? सबसे पहले यहाँ ये जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज उष्मा छेपी, उष्मा शोषी। जब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर उष्मा उत्सर्जित हो रहा है तो उष्मा छेपी, और जब हम लोग को रिएक्टेंट में उष्मा अगर उत्सर्जित हो रहा है तो उष्मा शोषी। गैस का उत्सर्जन, गैस की उत्सर्जन की जानकारी, जब तीर ऊपर दिखाई दे तो गैस का उत्सर्जन, और तीर जब नीचे दिखाई दे तो वो अवक्षेप का बनना। क्या होगा? और दूसरी बात, जब इसके साथ अभिकारक और प्रतिफल के बीच में कोई शर्त अगर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग शर्त, अभिक्रिया की शर्त। और अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, रिसिबिलिटी जो होता है, रिवर्सिबिलिटी, वो रिवर्स करता है। इससे ये भी बन सकता है, उससे वो भी बन सकता है। आ रहा जनवरी, जैसे हम लोग करते हैं ना कि H2O जल है ना जी, इससे क्या निकल सकता है? हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। अब इसको बराबर करना है, 2, यही है ना? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? अब देखो, अब है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं। अब यहां से मेन पॉइंट्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी। अब यहां से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोर्ड मॉडल है ना? तो पहले इसको नोट कर लिया जाए।
विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसको नोट करो फटाफट, याद ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, है ना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक या सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है, क्वेश्चन पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे समझो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, किससे, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तथा नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया के अंदर जो होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच, यौगिकों के बीच हो सकता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे में दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, जैसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन है और तो कार्बन को ऑक्सीजन के बीच संयोग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन, इसका नाम ऑक्सीजन, और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का परस्पर संयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा। मैंने इससे पहले क्या कहा कि समीकरण लिखने में बहुत चीजों का बचत होता है, समय का बचत होता है, कॉपी की बचत होती है ना, बहुत सारी चीजों की बचत होती है। यह है समीकरण। ऐसी चीज को जब हम लिखेंगे भाषा में कि जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो क्या इतना बढ़िया, उससे इतना बड़े भाषा को लिखने से अच्छा ये नहीं है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो, एक है मैग्नीशियम, क्या है, Mg।
मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिला दिया तो MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम क्या है ये, और ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 mg, तो 2 से गुना कर देंगे 2 mg। एक बात याद रखना, बैलेंस समीकरण होना चाहिए एनी टाइम। समीकरण क्या होना चाहिए, हाँ इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। जैसे यहाँ देखो हमने लिया Fe क्या आयरन रे, ले ला आयरन। Fe के साथ हमने सल्फर लगा दिया, Fe के साथ किसका संयोग किया, यानी लोह चूर्ण बोलते हैं, लोहा का चूर्ण, लोह चूर्ण और गंधक। सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक, और आयरन को बोलते हैं लोह चूर्ण। क्या बोलते हैं, मान लो लोह चूर्ण के साथ लोह चूर्ण और सल्फर है ना के मिश्रण को गर्म करने पर, क्या करने पर, तो ये FeS यानी आयरन सल्फर, आयरन सल्फाइड देता है। क्या देता है, आयरन सल्फाइड, जिसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फाइड। नाम को याद रखना कि आयरन के साथ, या देखो आयरन के साथ सल्फर यानी Fe और S, यानी आयरन और सल्फर को एक साथ गर्म करने पर आयरन सल्फाइड देता है। यानी लोह चूर्ण के साथ गंधक के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट देता है। क्या देता है, ये तो बिल्कुल आसान भाषा। अब देखो यहाँ पे 2 तत्व, अब हम सीखेंगे एक तत्व एवं एक यौगिक, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया कराएंगे। यहां देखो, अब तुमको सर जी एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन कराएंगे। अब जैसे मतलब संयोजन अभिक्रिया का ही ये सब उदाहरण है। इसमें सिर्फ 2 तत्व है, जैसे कार्बन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। अब यहाँ एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। यौगिक किसे कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ाए थे, यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से एक यौगिक बनता है। जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों तत्व है और ये यौगिक बन गया। उसी प्रकार जैसे यहाँ देखो ये है CO, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आया समझ में। इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन मिला दिए, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इसको 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 और 2 कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आ रहा है समझ में। अब देखो ये यौगिक है और ये तत्व है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब जैसे देखो SO2, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्योंकि सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है और इसके साथ हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, और ये बना देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4।
पेंटा मतलब 5, ये याद रखना। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा, 4, पेंटा, 5, हेक्सा, 6, हेप्टा, 7, ऑक्टा, 8, नोना, 9, डेका, 10, ये सर केमिस्ट्री का भाषा है, ठीक है। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। ये सब हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, वैसे केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ का कितना है? 3, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। आया समझ में? हाँ, अब देखो ये ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इसको 2 से गुना कर दो, 2 3 6 ऑक्सीजन, और ये इसको 2 से कर दो, 2 2 ना 4। नहीं, इसको नहीं मत करो यार, इसको कर दो, क्योंकि 2 सल्फर भी है ना। 2 2 4 और 2 6 पुर गया, और 2 सल्फर 2 सल्फर। आ समझ में? Yes, sir. इधर आता है कि आता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखो इसमें कराते हैं, सिखा रहे हैं, सीखो। ओ मत क्या करो गधा सब। ये सब इसका एग्जाम्पल है, कोई भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें पूछे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित करें, तो भाई संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तथा नए पदार्थ मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह है 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया। अब तुमको कभी कभी क्या कहेगा, ये इसमें से एक एग्जांपल दे देगा। जैसे मान लो ये दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दे देगा। कहेगा ये कौन सा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 2 तत्व से 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमने लिया CaO और H2O, नाम सुना है? नाम सुना है? इससे बनता है CaOH होल 2, CaOH होल 2, CaOH होल 2। अब देखो यार, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? जल रे, हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O क्या होता है? H2O जल। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? आया समझ में? यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो काली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली चूना बोलते हैं। और जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको हम लोग कहते हैं भखरा चूना। क्या बोलते हैं? भखरा चूना। क्या बोलते हैं? और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्या करता है? पुनः फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी वायु जब इसको अवशोषित करता है, सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे जब अवशोषित करता है, तो ये बनाता है CaCO3। क्या बनाता है? यानी इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
शुद्ध चूना बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन, जल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? जल अलग हो जाता है। जल क्या हो जाता है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात एक बार फिर से, 2 या 2 से अधिक यौगिक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी यौगिक, जल भी एक यौगिक है। मैंने क्या कहा? यौगिक क्या है? जिसमें 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो जल बन गया, यौगिक बन गया, है ना। तो कैल्शियम के साथ जल को मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं काली चूना, उसके साथ जल को मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, भखरा चूना, चूना भखर जाता है। अरे मार्केट से चूना लाते हो ना, और उसको जैसे पानी में डालते हो, चूना ढेला ढेला चूना भखर जाता है। खैनी खाए हो? खैनी खाते हो तुम लोग? नहीं खाते हो? ठीक, नहीं भी खाना चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस है ना, तंबाकू कॉजेस कैंसर, नहीं खाना चाहिए तंबाकू। तो चूना, अरे घर में पेंट करने के लिए चूना देखे हो? अरे घर में पेंट करते हुए किसी को चूना देखे हो? तो लाया जो जाता है चूना को क्या करते हैं? ढेला ढेला चूना रहता है, ढलवा चूना, चूना बोलते हैं, ढलवा चूना, उसी को बोलते हैं काली चूना। उसको पानी में डालने के बाद क्या करते हैं? उसको वो भखर जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिए, बिना पानी में डाले क्या पोताई होता है क्या? है? और मुंह में नहीं पोते अगर, तो जल के साथ मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, ये भखर जाता है, उसको दीवार में पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? और उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यानी सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। सूरज की रोशनी में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, उससे सोख लेता है, यानी जल को क्या करता? अलग कर देता है। जब अभी जैसे ये दीवार है, दीवार को जब तुम पेंट करोगे तो उस समय लगेगा कि ये चमक नहीं दे रहा है, उस टाइम चमक देता है क्या? जब वो सूख जाता है तब लाइट देता है। तो यहाँ पे है कि जब ये H2O अलग हो जाता है तो बचता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चमकीला होता है, वो धीरे धीरे चमकने लगता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? एक चीज और समझो, दूसरा देखो, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम क्या है? इसको जल के साथ जब संयोग करते हैं तो ये बनाता है H2SO4। H2, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है? ट्राइऑक्साइड। इसको जल के साथ मिला दिए। किसके साथ? जल के साथ। क्या बना दिया ये? H2SO4, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन सल्फेट। उसी का दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल नहीं, अम्ल। अम्ल अलग होता है। अम्ल, अम्ल दैट इज एसिड। एसिड को बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज रीड्स ऑफ साइंस। हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं किस लिए? साइंटिस्ट बनने के लिए, है ना, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो बनते हैं, क्या उसको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए? उसमें अंग्रेजी की अधिक उपयोगिता होनी चाहिए। इसलिए ये सब जितने भी साइंस का नाम है सब अंग्रेजी नाम है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक मैंने बताया कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला है। दूसरा यहाँ मैंने बताया कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिला है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा यहाँ बताया कि आयरन के साथ सल्फर मिलाया तो आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट बना दिया। अब दो तत्व एवं एक यौगिक के बीच एक तत्व है और एक यौगिक है। यहाँ भी मैंने बताया 2 एग्जाम्पल। आया समझ में? नोट किया जाए।